हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रीमॉन्स्टर के एपिसोड नंबर 2 को। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था गोब्रू अपने रियल वर्ल्ड में मरने के बाद एक और दुनिया में एक गॉब्लिन के तौर पे री इनकारनेट होता है, पर वो अपने पिछली दुनिया की कुछ एबिलिटीज की वजह से बाकी गॉब्लिन से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर था, जिस वजह से वो कुछ ही दिन में एक हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो जाता है और उसी के साथ साथ उसे अपने कबीले के लोग भी अपना लीडर बना देते हैं। उस एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था गोबनी भी एक हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुकी है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गोब्रू को देखते हैं जो एल्डर गोपची को बुलाता है और यहाँ पर गोब्रू उनसे कहता है जो औरत थे उन्होंने जहर पी के सुसाइड कर लिया है। तो इसके बाद गोब्रू और गोपची मिलकर उन सारे औरतों के डेड बॉडीज को जला देते हैं और यहीं पर गोब्रू हमसे कहता है ये लोग समझ चुके थे कि उन्हें अब कोई बचाने नहीं आएंगे। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गोपची को देखते हैं जो गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग करा रहा था और ये पर गोभी नाम की एक फीमेल गॉब्लिन सबसे कमजोर थी और वो दिखने में भी सबसे छोटी थी। तो ये पर गोब्रू और गोपची मिलकर इन गॉब्लिन्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो इसके बाद गोब्रू और बाकी सब जाके एक 3 हॉर्न हॉर्स का शिकार करते हैं और यहीं पर इनके साथ गोभी भी थी। तो ये लोग यहाँ पर उस हॉर्स के मीट को बड़े ही मजे के साथ खाते हैं और इसके बाद ही गोब्रू को कुछ नए स्किल मिलते हैं, जिनमें से एक था 3 स्ट्राइक। मतलब गोब्रू अगर किसी के ऊपर एक बार हमला करेगा तो उसके ऊपर इसका 3 बार असर होगा। इसके बाद ये सब लोग अपने गुफा के सामने वापस चले आते हैं और तभी गोब्रू सेंस करता है कि गुफा की तरफ कोई आ रहे हैं। तो ये देखकर गोब्रू अपने तलवार को लेकर उनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एल्डर गोपची आते हैं और वो यहाँ पर गोब्रू से कहते हैं गोब्रू इनके ऊपर हमला मत करो, ये तुम्हारे फादर्स जनरेशन है और ये लोग तुम्हारे बाप है। ये सुनकर गोब्रू थोड़ा शॉक्ड होता है, पर अगले ही पल गोब्रू देखता है कि ये सिर्फ बाहर लूट करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि इन्होंने अपने साथ बहुत सारे लड़कियों को भी पकड़ के रखा है। मतलब ये लोग इनसे अब अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने वाले है। समझ रहे हो आप? तो ये देखकर गोब्रू को इन लड़कियों के लिए थोड़ा बुरा लगता है। तो इसके बाद गोब्रू हमें बताता है कि गॉब्लिन्स के जिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिस वजह से गॉब्लिन्स जिनके साथ भी करते हैं उनका बच्चा एक गॉब्लिन ही होता है और इसलिए गॉब्लिन्स अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई दूसरे स्पीसीज के साथ करते हैं, पर इनसे उनका बच्चा गॉब्लिन ही होता है और इसीलिए ये लोग इस काम के लिए ह्यूमंस को सूटेबल मानते हैं, जिस वजह से वो लोग ह्यूमंस औरतों को पकड़ के लाते हैं इस काम के लिए। तो तभी गोब्रू अपने पहले जनरेशन के लीडर के पास जाता है और उनसे कहता है आपको अगर एतराज ना हो तो मैं क्या इनका ख्याल रख सकता हूँ। तो ये सुनकर उस जनरेशन का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोब्रू से कहता है तू कौन है वे जो यहाँ पे मेरे साथ बात करने आया है और इस बारे में तो भूल ही जा। और ये बोलकर वो गॉब्लिन गोब्रू को मारने के लिए गोब्रू के कॉलर को पकड़ लेता है, पर ये देखकर गोब्रू ने जिस जनरेशन के गॉब्लिन्स को ट्रेन किया है वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ पर तलवार को लेकर पिछले जनरेशन के गॉब्लिन्स को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी वहाँ पर 2 फीमेल हॉब गॉब्लिन आती है, एक का नाम है होप्से और दूसरे का नाम है होप्सातो। और ये पर गोपची गोब्रू से कहता है होप्से हमारे विलेज के इकलौती मेज टाइप गॉब्लिन है और तभी होप्सातो इन सब से कहता है तुम लोग लड़के रहे हो, ये तो शांति से भी डिसाइड किया जा सकता है, तो चलो तुम लोग अगर ऐसा ही करना चाहते हो तो चलो देखते हैं तुम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। और ये पर ये लोग गोब्रू और पहले जनरेशन के लीडर के बीच में एक फाइट अरेंज करते हैं, पर यहाँ पर गोब्रू बड़े ही आसानी से उस फाइट को जीत जाता है। तो इसे देखकर उस जनरेशन का लीडर गोब्रू से कहता है तुमने चीटिंग किया है, तुमने हथियार का इस्तेमाल किया है। तो ये पर गोब्रू बाकी सबसे कहता है नहीं ये कोई हथियार नहीं है, ये मेरी बॉडी से ही निकला है, मतलब ये मेरा बॉडी का ही एक ऑर्गन है तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। असल में गोब्रू ने हाल ही में एक जहरीले स्पाइडर को खाया था और उसी स्पाइडर से उसे स्पाइडर के जैसे वेब और उस स्पाइडर का जहर का एबिलिटी मिल चुका था और उसी वेब की मदद से गोब्रू ने इस गॉब्लिन को हराया है। तो इसके बाद गोब्रू इस विलेज का ऑफिशियली चीफ बन जाता है और उन लड़कियों की जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेता है। इसके बाद गोब्रू उन लड़कियों को लेकर अपने गुफा में जाता है और ये पर गोब्रू उन लड़कियों से कहता है तुम चिंता मत करो, वक्त पर तुम्हें खाना और पानी दे दिया जाएगा। तो ये सुनकर उन्हीं में से एक लड़की गोब्रू से पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सुनकर गोब्रू इनसे कहता है मुझे बस तुमसे इंसानी नॉलेज चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो गोब्रू के इस बर्ताव को देखकर वो लड़कियां
होने लगती है और गोबरू भी यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद दिन जाने लगते हैं और ये सब कुछ अच्छा ही चल रहा था और ये जो लड़की ट्रोमाटाइज हुए थे वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। और ये पर इनमें से एक लाल बालों वाली लड़की तो गोबरू से एकदम फ्रेंड्स की तरह बातें कर रही थी, मतलब उसे अब गॉब्लिन से डर नहीं लग रहा था। जो वो जब यहाँ पे आई थी तो वो नहीं कर पा रही थी, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो जो पिछले जनरेशन के लीडर्स थे वो अपने कुछ चेलों के साथ उन लड़कियों को रेप करने के लिए उनके तरफ आने लगते हैं, पर इस बात को गोबरू समझ जाता है और वो सीधा उनके पास चला जाता है और वो यहाँ पर पहले जनरेशन के लीडर और उसके चेलों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और इस आवाज को सुनकर वहाँ की सारी लड़कियां जाग जाती है, जिसे देखकर गोबरू कहता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। और तभी वहाँ पर गोपकीची और बाकी सब भी आ जाते हैं और गोबरू यहाँ पर गोपकीची से कहता है विलेज के सारे गॉब्लिन्स को जगाओ। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे रूल्स को तोड़े तो उसके साथ क्या होता है। मैंने मना किया था ना कि कोई भी इनके पास नहीं आएगा। तो अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गोबरू उन सारे गॉब्लिन्स को सबके सामने बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है और ये पर गोबरू पहले जनरेशन के लीडर को एक पेड़ के साथ लटका के उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और उसे वहीं पर छोड़ के चला आता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि वो लीडर वहीं पर मर चुका है। गोबरू हमसे कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। गोबी भी हमारी तरह एक हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो चुकी है और वो उस यूनिट को संभालती है जो पहाड़ से जरूरत के सामान को लाते हैं। गोपकीची फाइटर्स को संभालता है और होप्सा तो तलवारबाजों को संभालती है। गोवमी लॉन्ग रेंज के वॉरियर्स को ट्रेन करती है। होप से गाँव की इकलौती मैच टाइप हॉबगॉब्लिन है, जिस वजह से वो कुछ नहीं करती सिवाय अपने पहाड़ को कैसे बढ़ाया जाए इसके अलावा। और गोबरू इसी के साथ हमें उन ह्यूमंस के बारे में भी बताता है, जहाँ पर ये जो लाल बालों वाली लड़की है ये एक वॉरियर है, ये दो बहनें शेफ है और ये लड़की बहुत ही शानदार हथियार बनाती है और जो ये चश्मे वाली लड़की है वो एक एल्केमिस्ट है। तो इसके बाद गोबरू सीधा जंगल में चला जाता है और वो पहली बार यहाँ पर अपने मैजिकल पावर इस्तेमाल करके एक 3 हॉर्न हॉर्स को मार देता है, जिसे मारने में इनको पहली बार बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही थी, पर इस बार गोबरू ने बड़े ही आसानी से अकेले ही एक 3 हॉर्न हॉर्स को मार दिया है। इसके बाद गोबरू जंगल में थोड़ा और आगे जाने का डिसाइड करता है और ऐसे ही गोबरू जाते जाते नॉर्थ की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है और इसी बीच शाम भी हो जाती है। तो तभी गोबरू देखता है कि किसी ने एक ओग्रे को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है। तो ये देखकर गोबरू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ओग्रे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें ऐसे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी गोबरू को एल्डर गोपची की एक बात याद आती है, जहाँ पर एल्डर गोपची ने कहा था कि फॉरेस्ट के नॉर्थ में ज्यादा मत चले जाना, क्योंकि वहाँ पर एक रेड बियर रहता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो अकेले ही बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार सकता है। तो ये सोचकर जब गोबरू वहाँ से निकलने की सोचता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने रेड बियर आता है। तो रेड बियर को देखकर गोबरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गोबरू यहाँ पर उस रेड बियर से कहता है कि वाह तुम तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो, मुझे तुम्हें खाना है। और ये बोलकर गोबरू सीधा उस रेड बियर के ऊपर हमला कर देता है और ये बियर गोबरू और वो रेड बियर एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। तो तभी वो रेड बियर गोबरू को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसे देखकर गोबरू कहता है कि वाह मुझे जितना लगा था तुम उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर फिर भी मुझे तुम्हें खाना है। और ये बोलकर गोबरू फिर से उस रेड बियर के ऊपर हमला कर देता है और वो यहाँ पर उस रेड बियर के एक हाथ को काट देता है, जिसे देखकर रेड बियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने फायर पावर को यूज करके गोबरू को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे बहुत ही दूर दे मारता है। उस रेड बियर को लगता है कि गोबरू शायद यहाँ से जा चुका है, पर तभी हम गोबरू को देखते हैं जो छुप के अपने आप को हील कर रहा था और ये पर गोबरू कहता है अगर ऐसा बार मुझे दोबारा हिट करता है तो मैं और नहीं बचूंगा, पर फिर भी मुझे इसे खाना है। मतलब गोबरू ने इसको बहुत बार इस एपिसोड में यूज किया है, आई वांट टू ईट यू। तो इसके बाद गोबरू अपने वाटर मैजिक की मदद से अपने सामने एक वॉल को क्रिएट करता है और इसी की मदद से वो उस रेड बियर के फायर पावर को डिफेंड करते हुए सीधा रेड बियर के सामने चला जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को उस रेड बियर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे उस रेड बियर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। पर फिर भी वो रेड बियर हार नहीं मानता और वो गोबरू को एक पंजा मारता है। तो ऐसा देखकर गोबरू सीधा जाकर उस रेड बियर के गर्दन पे हमला करता है, पर तभी हम देखते हैं कि गोबरू का एक हाथ कट चुका है और वो हवा में उड़ रहा है और ये से सीन शिफ्ट होता है और हम गोवनी को देखते हैं जो गोबरू को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी और ये पर गोवनी बाकी सबसे गोबरू के बारे में पूछती है। तो तभी होप्सा तो गोवनी से कहती है तुम चिंता मत करो, गोबरू बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है गोबरू के पास, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोबरू के चेस्ट पे उस रेड बियर का पंजा धंसा हुआ है और गोबरू बहुत ही बुरी तरह से घायल है। हमें लगता है कि गोबरू शायद इस बैटल में हार चुका है, पर तभी हम देखते हैं कि गोबरू नहीं हारा बल्कि गोबरू ने ही उस रेड बियर को मार दिया है और ये पर गोबरू अपने सीने से उस रेड बियर के पंजे को उठाकर खाने लगता है। पर गोबरू यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड था, जिस वजह से गोबरू बेहोश हो जाता है। तो तभी गोबरू के पास एक नोटिस आता है, आप चाहे तो एक रेयर स्पीसीज ओग्रे में इवॉल्व हो सकते हैं, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? तो गोबरू यहाँ पर अनकॉन्शियसली पिछली बार की तरह इस बार भी हाँ बोल देता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और रिमॉन्स्टर के बाकी सारे एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे रिमॉन्स्टर के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।